किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं आशीष वर्मा। स्वागत है देहाती किसान साथी यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, धान की फसल में इस समय बहुत से किसानों के खेत में बालियां निकलने लगी हैं और कुछ किसानों की फसल में बालियां निकलने का समय आ गया है। तो भाइयों, इस समय अगर आप बढ़िया उत्पादन लेना चाहते हैं तो यही आखिरी स्टेज होता है, यही आखिरी अवस्था होती है अच्छा उत्पादन लेने के लिए। बालियां निकलते समय अच्छे से देखभाल करना चाहिए। कौन सी फसल में हमारे कौन पोषक तत्व की कमी है, हमारे फसल में कोई कीट तो नहीं लगा है, इसकी देखभाल करना ज़रूरी है। और इसी नाजुक अवस्था पर कीड़ों का अटैक भी होता है। खासकर गंधी बग का अटैक ज़्यादा होता है। गंधी कीटों का अटैक हमारी धान की बालियों पर कर देती हैं, जिससे उत्पादन हमारा डाउन हो जाता है। तो किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिकों का मानना है अगर किसी प्रकार के कीटों का अटैक हमारी फसल में हो जाता है तो हमारा उत्पादन 30 से 40% कम हो जाता है। इस अवस्था में केवल 2 प्रकार के कीट ही नुकसान पहुंचाते हैं। पहला गंधी बग जो कीट होता है और दूसरा माहू जो धान का कीट होता है। तो भाइयों, हमारे बहुत सारे किसान भाई सही से बचाव नहीं कर पाते हैं और कौन सी दवा डालनी चाहिए सही मात्रा में नहीं डाल पाते हैं। कम जानकारी होने की वजह से खुद अपनी फसल में नुकसान पहुंचा लेते हैं। क्योंकि बालियां निकलते समय जो बालियों में दाने बनने शुरू होते हैं, वो दूध वाले दाना बनना शुरू होता है, तो बहुत ही नाजुक अवस्था होती है कि अगर आप दवाइयों की कंसंट्रेशन तो बहुत ही नाजुक होती है। आप कंसंट्रेशन नहीं जानते हैं कितनी मात्रा में दवाई डालना है। अगर हाई डोज कर दिए तो धान की जो बालियां होती हैं वो जल जाती हैं, बालियां काली हो जाती हैं, जो दाने होते हैं उसमें काले हो जाते हैं, अच्छे से दाना का भराव नहीं हो पाता है। तो जो फ्लावरिंग होती है वो नष्ट हो जाती है। जितना फूल होता है बालियों में पनपने का वो नष्ट हो जाता है। तो चलिए किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बताऊंगा कौन सी दवा आपको डालना है और कितनी मात्रा में डालना है, तो हमारी जो धान की फसल को नुकसान न पहुंचे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अन्य किसानों को भी शेयर करें ताकि धान की फसल से संबंधित जानकारी सभी किसान भाइयों को मिलती रहे। तो किसान भाइयों, धान की इस नाजुक अवस्था पर सिर्फ 2 ही कीट लगते हैं बालियों पर। वो है धान का गंधी बग और दूसरा है धान का माहू। बहुत सी जगहों पर इस कीट को चेपा बोलते हैं। इन 2 कीटों का अगर धान में प्रकोप हो जाता है तो आपका उत्पादन 30 से 40% कम हो जाता है। तो इसके लिए नियंत्रण के लिए आपको लेना है लिम्डा साइलोथ्रीन 5% ईसी या क्लोरोपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथिलीन 5% ईसी या साइपरमेथिलीन 25% ईसी या 10% ईसी। इन तीनों में से किसी एक दवाई का आपको स्प्रे करना है। मात्रा की बात करें तो कई किसान भाई 1 एकड़ में लगभग 7 से 8 टंकी का छिड़काव करते हैं और कई किसान भाई लोग 4 से 5 टंकी या 3 से 4 टंकी का ही छिड़काव करते हैं। तो इस हिसाब से मात्रा भी कम ज़्यादा हो जाता है। कम ज़्यादा आपको नहीं लेना है। अगर कई किसान भाई 7 से 8 टंकी का छिड़काव करते हैं तो लगभग 200 से 250 ml आपको 1 एकड़ में इसकी मात्रा लेनी है। और अगर आप 3 से 4 टंकी या 4 से 5 टंकी का छिड़काव करते हैं तो 100 से 150 ml इसकी मात्रा लेनी है, जिसे आपकी दवाई का कंसंट्रेशन ज़्यादा ना हो। क्योंकि ये बहुत नाजुक अवस्था होती है। जब बालियां निकलती हैं उस समय फूल इतना नाजुक होता है कि अगर हाई कंसंट्रेशन करें तो इसकी जो दवाई है ये आपकी बालियों में पड़ने से जो फूल हैं, बालियों में फ्लावरिंग हो रही है, ये बालियां सभी काली हो जाती हैं। तो किसान भाइयों, आप दवाई की सही मात्रा के अनुसार ही स्प्रे करें। तो ये रही धान की फसल में गंधी जो माहू धान का कीट होते हैं उससे होने वाली समस्या की जानकारी और उसका उपचार कैसे करें। तो किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।